गांव के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चलार रेलवे स्टेशन के बाइक ट्रिप का प्रोग्राम बनाया। चलार का रेलवे स्टेशन एक रिमोट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कोई रोड नहीं जाती। हमने अपने ट्रिप के एडवेंचर में इजाफा करने के लिए आने और जाने के लिए मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब किया। जाने के लिए हमने काला चिट्टा पहाड़ काली डिल्ली वाला रास्ता चुना। हमारा सफ़र सुबह तकरीबन 11:15 बजे शुरू हुआ। चलार रेलवे स्टेशन पिंड सुल्तानी से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। पिंड सुल्तानी से काला चिट्टा पहाड़ तक जाने के लिए हमने दुमेल नाड़ा मोड़ वाली रोड को इस्तेमाल किया। काला चिट्टा पहाड़ पिंड सुल्तानी से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर है। काला चिट्टा पहाड़ का रास्ता बहुत खूबसूरत है और बाइक ड्राइव के लिए बेहतरीन है। पहाड़ों के बीच में घिरी हुई ये रोड दिलकश नज़ारों से भरपूर है। इसी काला चिट्टा पहाड़ पे पिंड सुल्तानी के लोगों का रकबा भी मौजूद है, जहाँ से लोग अपने लिए लकड़ियाँ वगैरह लाते हैं। वो यहाँ पर बाएं साइड पर है। काली डिल्ली जाने के लिए पिंड सुल्तानी से तकरीबन 23 किलोमीटर के फासले पर एक रोड दाएं साइड को मुड़ता है जो काली डिल्ली तक जाता है। यहाँ से काली डिल्ली का गांव तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है। काली डिल्ली गांव का नाम इस इलाके में मौजूद बड़े बड़े काले रंग के टेलों की वजह से है, जिनको डिल भी कहा जाता है, और यहीं से फिर इसका नाम काली डिल्ली बन गया। काली डिल्ली में आपको पानी ज़ख़ीरा करने के लिए कई मुकामात पर ऐसे खूबसूरत पॉइंट्स नज़र आएंगे। काली डिल्ली से जलहार तक जाने के लिए रास्ता कच्चा है और नामवार है। नहीं रुकी भाई 34 सेकंड ना खुद चेक करो वैसे ऐसे बेहतर फिर रसी लाइट लगी कोई लाइट मिले कि नहीं 43 थी गैन कौन हो गया पूरा 3 लाख पे पास। ओ माय गॉड लगा ऐसे में आ गया तो और की चेक करा करो। यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती। मोटरसाइकिल के लिए भी रास्ता आसान नहीं है और आपको बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है। यहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है। आपको काफ़ी टाइम के बाद कुछ आबादी नज़र आती है। यहाँ पर बिजली की सहूलत भी नहीं है। काफ़ी मुश्किल लेकिन एडवेंचर से भरपूर रास्तों से होते हुए हम आखिरकार जलार रेलवे स्टेशन के क्वार्टर्स तक पहुंच गए। ये क्वार्टर स्टेशन से कुछ फासले पर एक निस्बतन निचली जगह पर मौजूद है। जलार रेलवे स्टेशन पहाड़ों के बीच में एक खामोश और खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई आबादी या दुकान वगैरह मौजूद नहीं है। यहाँ पर बिजली भी नहीं है और पानी के लिए भी कुछ अर्सा पहले ही बोरिंग करवा कर इस मसले को कुछ हद तक कम किया गया है। इस रेलवे स्टेशन पर अटक पैसेंजर और जंट पैसेंजर स्टॉप करती हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरती।
हमने यहाँ पर पैदल वॉक करके इसके खूबसूरत नज़ारों से भरपूर लुत्फ़ उठाया। यहाँ तकरीबन दोपहर 2:07 पर जंड पैसेंजर जंड से अटक की तरफ जाते हुए स्टॉप करती है। इस ट्रेन को हमने पहली टनल के ऊपर से कवर किया। अटक से आते हुए कंजूर से झलार रेलवे स्टेशन तक 7 सुरंगें आती हैं, जिन्हें 7 सिस्टर टनल भी कहा जाता है। इसका इंदराज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी किया गया है। ये टनल्स 1895 से 1897 के दरमियान नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बनाई। इन सब सुरंगों की मजमूई लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर है। सबसे बड़ी सुरंग 1776 फुट लंबी है, जबकि सबसे छोटी सुरंग 855 फुट लंबी है। यहाँ पर 2 सुरंगों के करीब पानी के चश्मे भी हैं, जो मुकामी लोगों के मुताबिक पीने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इस दौरान गजनफर भाई ने बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन कोरमा बनाया। इसको हमने झलार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर एंजॉय किया। खाने के बाद स्टेशन मास्टर साहब ने हमको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाय पिलाई। स्टेशन मास्टर साहब के साथ काफ़ी अच्छी गपशप रही। इस मौके पर उनको फजलुर रहमान साहब की किताब रुदाद रेल की बतौर तोहफा पेश की। इस वक्त तक तकरीबन 4 बज चुके थे और हमारे जाने का टाइम हो गया था। सो हमने उनसे इजाज़त ली और अपने बाइक्स पर वापसी का रास्ता शुरू किया। वापसी के लिए हमने बिल्कुल दूसरा रास्ता चुना, जो कि सुल्मानाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ से होके जाता है। ये रास्ता शुरू में काली दिल्ली वाले रास्ते से भी ज़्यादा दुश्वार था। लेकिन जल्द ही हमें रोड मिल गई। रोड के बाद रास्ता काफ़ी आसान हो गया। वापसी के रास्ते में दाएं साइड पर सुल्मानाबाद का रेलवे स्टेशन भी आता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम वहां ना रुक सके। वापसी के रास्ते पे बसाल के करीब एक मोटरसाइकिल ख़राब हुआ। ये मोटरसाइकिल ख़राब हो गया नाज़रीन। क्या मसला हुआ है सर? हो सकता है ये तो पाइप ओवरफ्लो कर गया है मेरे ख्याल में, जिसकी मुझे कोई समझ नहीं है। लेकिन धुआं नज़र आ रहा है मोटरसाइकिल में से, जो कि तकरीबन 10 मिनट के बाद ठीक हो गया और हमने अपना सफ़र जारी किया। तकरीबन 6 बजे के करीब हम अपने घर पहुंच गए और इस खूबसूरत ट्रिप का अख्ताम हुआ। एक नई वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।